हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोपिरेसी के बारे में। तो बायोपिरेसी जो है हम इसको सिंपली समझते हैं। बायोपिरेसी होती है जब हम किसी भी चीज़ को जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास उसका पेटेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास उसका पेटेंट नहीं है, कोई और कंट्री के पास उसका पेटेंट है, तो हम उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास नीम है, ठीक है, जिसको हम अजाइरेक्टर इंडिका बोलते हैं। उसका पेटेंट जो है इंडिया के पास है, ठीक है। तो अब कोई भी कंट्री, अदर कंट्री जो है, जब भी नीम से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाएगी तो वो इंडिया को जो है बेनिफिट देगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वो इंडिया को जो है वो देगी, ठीक है। हर्बल क्रीम, सोप्स या फिर मेडिसिन कुछ भी बनाएगी तो वो इंडिया को बेनिफिट देगी। तो अब हम इसको समझते हैं। बायोपिरेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लोटिंग नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल बायोकेमिकल्स। मतलब कि जब हम नेचुरल अकरिंग जेनेटिक मटेरियल और बायोकेमिकल्स को जो है कमर्शियली एक्सप्लोटिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उसके। तो मोस्ट ऑफ इंडिजिनियस पीपल possess a traditional knowledge that mainly comprises of genetic diversity and biological feature of नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हम पहले जो है बीमार हो जाते थे, ठीक है, पुराने टाइम में, तो हम क्या करते थे, घर पे ही जो भी किचन में हल्दी, अजवाइन, बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, उसको खा के हम जो है वो ठीक हो जाते थे, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया है इसमें ये तो डाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो इसमें जो है वो नॉलेज को जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास किया गया, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेवेंट द ग्लोबल सर्वाइवल इंक्लूड। ट्रेडिशनल नॉलेज है वो किस किस के ऊपर इंक्लूड है, उसमें क्या क्या चीज़ें, एक मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, फार्मिंग और एग्रीकल्चर, वेराइटीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। बायोपिरेसी हैज़ इमर्ज एज अ टर्म to describe the way that corporation from the developed world claim ownership of free right or on otherwise take unfair advantage of the genetic resource and traditional knowledge। अब बायोपिरेसी क्यों बनाई गई? बायोपिरेसी जो है एक टर्म है, वो बनाई क्यों गई? वो इसलिए बनाएगी ताकि जो कंपनी है, सॉरी, जो कंट्री है, उसको ही, जैसे हम हैं इंडिया वाले हैं, तो हमें जो है, हम जिस चीज़ को हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें जो है उसका पेटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए बायोपिरेसी बनाई गई है। कुछ कंट्रियाँ जो है जोर ज़बरदस्ती से या चोरी से जो है वो, कुछ कंट्रीज़ ने जो है वो किसी और कंट्री के पैटर्न को ही अपना बना लिया, ठीक है। तो बायोपिरेसी बनाई जाती है ताकि जिस कंट्री का वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस ही कंट्री को उसकी एडवांटेजेस मिल जाएँ, ठीक है, और कंट्री जो है इसका फ़ायदा ना उठा सकें। तो जो बायोपीरियड होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं या कंपनीज होती हैं विच आर एक्सक्यूज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। बायोपीरियड्स कौन होते हैं? इनमें से जो दोनों में से एक चीज़ उनमें होनी चाहिए। कौन से? द थीफ, मतलब चोर, मिसप्रपोर्शन ऑफ एन मिसप्रोपोर्शन और अनफेयर फ्री राइडिंग ऑन जेनेटिक रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू द पैटर्न सिस्टम। अब किसी ने जो है चोरी कर लिया, ठीक है, जैसे हमारे पास इंडिया, हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा रिच है ना, इसमें कितने सारे मसाले होते थे, और फिर वो पुर्तगाली इंडिया में आए थे, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। तो मतलब कि वो आए इंडिया में और इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ले गए, इंडिया के लोगों को नॉलेज नहीं था, तो अब वो जो है इसका जो है पैटर्न लेके बैठ गया कि हाँ ये चीज़ें तो हमारे यहाँ ही पहले होती थी, ठीक है। तो जो थीफ वगैरह है उनसे हम जो है बच सके। बायोपिरेट्स वो होते हैं, ठीक है, बायोपिरेट्स ये लोग हो गए जो यहाँ से किसी चीज़ को चुरा के लेके गए होंगे, या अनऑथराइज और अनकम्पल्सरी कलेक्शन फॉर कमर्शियल एंड ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अनऑथराइज मतलब किसी दूसरी, जिस कंट्री का मटेरियल है या जिस कंट्री के पास इसका ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको मतलब कि बेनिफिट दिए भी नहीं, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो उस कंट्री से, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज से, तो वो उनको बोलते हैं, दोनों को बायोपिरेट। इन दोनों में से जो भी चीज़ किसी के पास होगी उसको हम बायोपिरेट बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या है बायोपिरेसी के। डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की डिप्लीशन होती है। इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, किसी बंदे के पास मतलब कि पॉवर्टी होता है, गरीबी, ठीक है, कोई कंट्री ज़्यादा रिच हो रही है, कोई कंट्री पुअर रह रही है, ठीक है। हैम्परिंग ऑफ ट्रेडिशनल यूज़, अब वो उनको जो है अलग अलग, जैसे हमने कुछ भी चीज़ यूज़ करनी तो वो हमें यूज़ करने नहीं देंगे, ठीक है। रिसोर्स पॉवर्टी बाय डाइवर्सिटी रिसोर्स अवे फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। अब रिसोर्स पॉवर्टी मतलब कि जिस मतलब कि जो भी ग्रुप है, जिन एथनिक ग्रुप समझ लो, जो भी ग्रुप है जो सबसे पहले उस चीज़ को यूज़ करता था, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, और वो पुअर की पुअर ही रह जाएगी, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑफ बायोपिरेसी, पेटेंट ऑफ नीम। पेटेंटिंग ऑफ नीम, नीम का नाम होता है अजाइरेक्टा इंडिका। द पीपल ऑफ इंडिया इन अ वैरायटी ऑफ वे हैज़ यूज नीम सिंस टाइम ई मेमोरियल। हमें तो पता ही नहीं है कि हम कितने पुराने टाइम से जो है नीम को यूज़ करते आ रहे हैं। इंडियन हैज़ शेयर द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नीम विद एंटायर वर्ल्ड। इंडिया ने सारे वर्ड्स के साथ उसकी शेयर किया कि हाँ भी नीम से जो है, जैसे भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे बच सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है। प्रेलिंग द नॉलेज द USDA एंड एन अमेरिकन MNC WR ग्रेस इन द early 19 sought a patent number from European Patent Office
ऑन द मेथड कंट्रोलिंग ऑन प्लांट द एड ऑफ हाइड्रोफोबिक एंटाइड एक्सट्रैक्ट नीम ऑयल। अब उन्होंने क्या किया, देखो मैं अभी बता रही थी ना यही चीज़ हो, यूएसडी और अमेरिकन एमएनएस इन्होंने क्या किया कि पैटर्न ले लिया, नीम का पैटर्न ले लिया इस नंबर से, ठीक है, यूरोपियन पैटेंट ऑफिस से, ठीक है, ताकि वो पूरा का पूरा मेथड जो भी उस प्लांट का वो कंट्रोल कर सके। उन्होंने किसके लिए ले लिया, हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्ट नीम ऑयल के लिए, ठीक है। द पैटेंटिंग ऑफ फंगिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ नीम वाज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपिरेसी। तो हमारे पास जो पैटेंट है फंगिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ नीम का वो भी एक एग्जाम्पल है बायोपिरेसी के लिए। उन्होंने जो है फंगिसाइडल प्रॉपर्टी के लिए भी नीम को यूज़ कर लिया, ठीक है। उसको जाता है पैटेंटिंग ऑफ बासमती। बासमती इज़ अ लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस इंडिजिनियस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बासमती को तो हम इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है तो उस पर कब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 1997 द यूएस पैटेंट एंड ट्रेड मार्क ऑफिस यूएसपीटीओ ग्रांटेड अ पैटेंट। अब उन्होंने जो है टैक्स बेस्ड अमेरिकन कंपनी राइस टेक, अब जो हमारे पास जो है यूएस ने जो है पैटेंट ले लिया इसका, ठीक है, नंबर दिया, ये नंबर थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ठीक है, टू अ टैक्सेस, ताकि वो टैक्स ले सके अमेरिकन कंपनी से, ठीक है। राइस टैक्स है इंक्रीज फॉर बासमती राइस एंड ग्रेन्स। द पैटेंट एप्लीकेशन वाज बेस्ड ऑन 20 वेरी ब्रॉड क्लेम्स ऑन हैविंग इन्वेंटेड द सैड राइस। अब जो है उसके पैटेंट जो है, अब उन्होंने जो है उसका बासमती का जो है उनकी जो है राइस लाइन और ग्रेन्स को जो है इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जो पैटेंट एप्लीकेशन है उसमें 20 ब्रॉड क्लेम्स थे, ठीक है। ड्यू टू पीपल मूवमेंट अगेंस्ट राइस टैक्स इन मार्च 2001 द यूएसपीटीओ रिजेक्ट ऑल बट 3 ऑफ द क्लेम्स। उन्होंने जो है सारे के सारे क्लेम्स को जो है रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ 3 क्लेम्स उनके रहे, ठीक है। अब राइस की बायोपिरेसी की बात करते हैं तो हमारे पास, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो है संजीता जो है एक बायोटेक कंपनी है जो ट्राई करी ग्रैब द प्रोसेस प्रीकर्सर कनेक्शन ऑफ 22,972 वैरायटी ऑफ पैडी इंडियन राइस डाइवर्सिटी फ्रॉम इंडियन बाउल। अब राइस इंडिया जो है राइस से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा राइस ग्रो होते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को तो बाउल भी बोला जाता है ना इंडिया का राइस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया से जो है इसको लेने के लिए इतनी सारी वैरायटी जो पैडी किया उसको लेना चाहा, ठीक है। जो संगाटा है उन्होंने जो है साइन कराया था एक मूव विद इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IGU से फॉर असेस द डॉक्टर रिचारिया प्राइसलेस कलेक्शन ऑफ राइस डाइवर्सिटी, ताकि हम जो है वो उन्होंने जो है एक साइन करवा लिया था इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ताकि जो हमारे पास डॉक्टर रिचारिया है उनसे, ताकि वो जो है प्राइसलेस कलेक्शन कर सके राइस डाइवर्सिटी की। डॉक्टर रिचारिया जो है एक्स डायरेक्टर थे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक से, और उनको जो है राइस सेज ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, जिन्होंने आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया था इस फील्ड में, ठीक है। अब आता है ट्रेडिशनल नॉलेज बायोपिरेसी। इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। बायोपिरेसी में हमारे पास क्या आता है, कॉमन ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद अनऑथराइज यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ओनली फाउंड इन वन इंडिजिनियस ग्रुप, कि जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के पास होना चाहिए। द अनऑथराइज यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज acquired by deception. The unauthorized use of traditional knowledge acquired on the basis of translation. Commercial use of, ठीक है, on the basis of literature सर्च, कि जो कमर्शियल यूज़ मतलब कि कितने लोगों ने कितनी सर्च की है, ठीक है, किस ग्रुप ने इसको जो है पहले से यूज़ करना शुरू किया, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है हम ट्रेडिशनल नॉलेज बायोपिरेसी बनाते हैं। पैटेंटिंग क्या होता है, द पैटेंट चेंज, ठीक है, इज़ द फॉर्म इन विच इट वाज एक्वायर्ड। जो हमारे पास पैटेंट है वो, तो जो हमारे पास पैटेंट का क्लेम है ट्रेडिशनल नॉलेज का वो उनको मिलेगा जिन्होंने इसको एक्वायर किया था, ठीक है। द पैटेंट कवर एंड रिफाइनमेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पैटेंट है वो उनमें होगा जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज का उन लोगों को पैटेंट मिलेगा जिन्हें पूरा का पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है। पैटेंट कवर द इन्वेंशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, पैटेंट जो है इन्वेंशन क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए उसके ऊपर भी वो बेस्ड होगा, ठीक है। एफर्ट टुवर्ड क्रूबिंग, यानी कि एफर्ट हम जो है क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं टुवर्ड क्रूबिंग, यानी कि चेकिंग बायोपिरेसी। तो यहाँ पे एफर्ट्स कि हमने जो क्या क्या चीज़ें की थी टुवर्ड क्रूबिंग, मतलब कि हम क्या क्या एफर्ट्स करते हैं चेक करने के लिए बायोपिरेसी को। इट इज़ टू इंश्योर दैट इंडिजिनियस पीपल गेट जस्टिस एंड फेयर कंपनसेशन फॉर यूज ऑफ नॉलेज। अब ये जो है जस्टिस होना चाहिए कि जो लोग किस चीज़ को, किसी प्लांट को, मेडिसिनल प्लांट को पहले से यूज़ करते आए हैं तो उन्हीं को इसका जो है हमें वो
उन्हीं को इसका जो है बेनिफिट होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए उन्हें। और ठीक है, इंडिविजुअल कंट्री मस्ट चेंज देयर लॉ टू रिफ्लेक्ट द नीड फॉर फेयर कंपनसेशन फॉर इंडिजिनियस पीपल। जो इंडिजिनियस पीपल हैं उन लोगों को, जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है अपने लॉज में चेंज लाना चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उसको जो है वो फ़ायदा मिल सके। एम्पावरिंग इंडिजिनियस पीपल विल यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट। इंडिजिनियस पीपल को पावर मिलनी चाहिए और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। देयर आर इंटरनेशनल लॉ इन प्लेस टू रेगुलेट बायोपेस सच एज CBD। अब बोले कि हमारे पास जो है इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए ताकि हम जो है बायोपिरेसी को रेगुलेट कर सकें। ठीक है, असेस टू जेनेटिक रिसोर्स इन एक्सचेंज फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग फॉर बेनिफिट्स। हमें जो है असेस होनी चाहिए जेनेटिक रिसोर्स को, और हमारे पास जो इक्विटेबल मतलब कि हर इंसान को जो है इक्वल जो है शेयरिंग मिलनी चाहिए, जो भी बेनिफिट हो रहा है किसी भी चीज़ से। ठीक है, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट कैन कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी रिच डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो शेयरिंग मिलेगी किसी भी चीज़ से, किसी उससे, तो हमारी जो भी कंट्री है उसकी पॉवर्टी यानी कि उसकी गरीबी से उस पॉपुलेशन को जो है वो निकलने में हेल्प मिले। ठीक है, और जो कंट्री है वो डेवलप हो सके। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो बायोपिरेसी पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।